तो हारून साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन का इदारा है, इससे कुछ सियासी जमातें मुतमईन हैं, कुछ मुतमईन नहीं हैं। अब जो इनके इख्तियारात हैं, जो इनका मैंडेट है, इस वक्त ये ओवरऑल सारी सिचुएशन मुल्क की और इलेक्शन की तैयारियों की, इंतज़ामात की आपके भी सामने है। आप इस पर ज़रा कमेंट कीजिएगा कि अपने इख्तियारात और मैंडेट के साथ इंसाफ कर रहा है इलेक्शन कमीशन, तमाम सियासी जमातों को बिल्कुल एक जैसा लेकर चल रहे हैं, या कहीं आपको फ़र्क नज़र आ रहा है ट्रीटमेंट में इलेक्शन कमीशन के? देखिए, ये तो हर सियासी पार्टी की अपनी अपनी सोच होती है, और जो पार्टी खुद अपने लिए फील करती है कि ये ऐसा हो रहा है तो उस पर जाहिर है वो एतराज़ात करते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो होता है वो एक न्यूट्रल इदारा होता है, और उसी का काम होता है कि इलेक्शन करवाए पूरी कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के जो मेंबरान मुंतखब होके आते हैं वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू आते हैं। माजी में भी एतराज़ात होते रहे हैं, लेकिन जब इलेक्शन होकर असम्बलियाँ आ जाती हैं तो वो एतराज़ात सारे खत्म हो जाते हैं। इलेक्शन से पहले ये वाजे जोर दिया जाता है जी कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, या दूसरी पार्टी को लेवल प्ले फील्ड मिल रही है और मुझे नहीं मिल रही, तो इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं अगर कोई जेन्युइन एतराज है। तो अदरवाइज तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन पे एतराज इस तरह नहीं करना चाहिए। अभी इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना। इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसा टूल नहीं होता कि जिससे वो धांधली करे, लेकिन उन्होंने फेयरली इलेक्शन करवा के कौम को नुमाइंदगान देने होते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो आके असेंबली में बैठते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात है। सारी पार्टियों को लेकिन हम सब पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है ना इलेक्शन कमीशन का भी, कि पहले इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं कर पा रहे थे, तय नहीं हो पा रहा था उनके और प्रेसिडेंट साहब के दरमियान, फिर अदालत को इंटरवीन करना पड़ा, फिर हल्का बंदियों पर एतराज़ात सामने आए, फिर वो वक्त ख़त्म हुआ तो इलेक्शन का जो प्रोग्राम है उसका वो अनाउंसमेंट नहीं कर पा रहे थे, उस पर भी जब अदालत ने पाबंद किया तो फिर उन्हें वो उसका ऐलान करना पड़ा। तो ये इतनी ज़्यादा ये चीज़ें क्रिएट हो गई जिसमें हर चीज़ में अदालत को इंटरवीन करके और उस मामले को एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाना पड़ा। तो इसलिए रिजर्वेशंस कहीं कहीं खदशात दुरुस्त लगते हैं सियासी जमातों के इलेक्शन कमीशन पर। देखो ना, मैं तो ये कहूँगा कि चूँकि पिछली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये इलेक्शन के मामला ज़्यादा ख़राब किए, क्योंकि 2 असेंबलियाँ प्रोविंशियल उन्होंने डिज़ाल्व कर दी थी बगैर किसी वजह के, और उससे भी मुल्क को माशी नुकसान भी हुआ, और असेंबलियों के जो इलेक्टेड लोग थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको भी नुकसान हुआ। तो उनका जो टेन्योर था वो काम कर दिया गया, और उन्हें पहले ही असेंबली से फारिग कर दिया गया। और इसी तरह नेशनल असेंबली से वो उठ के चले गए और रिजाइन कर दिए। उन्होंने अपनी अगर रिप्रेजेंटेशन असेंबली में होती और वो अपोजिशन में बैठते तो एक स्मूथली जो सिस्टम है वो चलता। उस सिस्टम को पीटीआई ने चलने नहीं दिया था, जिस वजह से ये इंतशार पैदा हुआ, और कभी इलेक्शन हो रहा था कभी नहीं। वो 90 डेज में अगर प्रोविंशियल असेंबली के रिक्वायरमेंट है तो वो 90 डेज में इसलिए नहीं हुए थे कि वो एक अनजस्टिफाइड रीजन थी जिस वजह से उन्होंने असेंबलियां डिसॉल्व की। और फिर नो कॉन्फिडेंस तो होती रहती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वे है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि अगर नो कॉन्फिडेंस होती है तो वो उसके अमल को या उसके रिजल्ट को एक्सेप्ट करे। तो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, और सारे मेंबरान जो हैं वो असेंबली छोड़ के चले गए। जो जमहूरी इदारे होते हैं, जमहूरी लोग होते हैं, वो ऐसे काम नहीं करते। मैं अगर ये कहूँ कि मेरे पास अगर हुकूमत है तो मैं बैठूंगा, और मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं बैठूंगा, यही सिस्टम था। उनसे हुकूमत गई तो उसी दिन वो असेंबली से सारे रिजाइन करके चले गए। फिर उन्होंने काफी कोशिशें भी की कि हमारे जो रेजिग्नेशन हैं वो वापस हों, लेकिन एक दफा रेजिग्नेशन हो जाए तो वो फिर एक दफा पॉलिटिकल लोग जो फैसला कर लेते हैं, मेरे ख्याल में उस पर कायम रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हालात को खराब करने में उनका ज्यादा रोल था। ठीक, और यही वजह। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।